तो हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ब्लॉग 2-3 दिनों के बाद आ रहा है और आज मेरा पटना में आखिरी दिन है। प्रोबेबली आखिरी दिन नहीं है, आज ही मैं जाने वाला था। आज मतलब इट्स 7th ऑफ नवंबर एंड इट्स 9 PM और मेरी ट्रेन थी मतलब अभी 2 बजे दानापुर से मुंबई, लेकिन फॉर सम रीज़न ट्रेन रीशेड्यूल हो गई है 18 घंटे से। एंड नाउ द न्यू टाइमिंग ऑफ माई ट्रेन इज़ 9:30, दैट इज़ 9:30 PM, दैट मीन्स टुमारो 8 तारीख को है 9:30 में। तो आखिरी दिन था, सोचा हमने कुछ खास बनाते हैं, तो अभी हम जा रहे हैं अपने दीदी के यहाँ, क्योंकि खास दिन हमारा बस अपने फ्लैट से उसके यहाँ जाना होता है और बस बाहर थोड़ा बहुत जाके कुछ खाना पीना खाया। तो इस तरीके से होता है, क्योंकि वाकई हम लोग बीमार थे और फीवर वगैरह हुआ है हम सबको, तो इस कारण से बाहर बहुत नहीं निकल पा रहे थे और ब्लॉगिंग भी नहीं हो पा रही थी। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं दीदी के यहाँ, और पटना में ठंड भी बढ़ गया है थोड़ा बहुत क्या ठंड बढ़ गया है। एटलीस्ट अभी फुल स्लीव और टी शर्ट तो पहनने लायक तो बढ़ गया है। तो मुझे तो पता था, खैर मैं इवनिंग वॉक के लिए निकला था और अचानक से प्लान बना, तो फिर हमने बोला चलो ठीक है ऊबर करते हैं और अभी वापस निकलते हैं। तो मेरे साथ है छोटा भाई नंदू और बहन छोटी दिव्या। तो हेलो, इसको ठंड लग रहा था। तो ये क्या कि अक्सर जब भी आप दीदी के यहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं कि हम नहीं है उसके यहाँ एक काम से ही जाती है, कपड़े धोने के लिए जाती है। इसके अलावा उसके यहाँ जाती है नहीं, जब कपड़े धोने होते हैं तभी जाती है। ये देख सकते हो कपड़े हैं इसमें, इसके बैग में कपड़े हैं। और ये टॉवल धोने के लिए लेके जा रही थी, लेकिन अचानक से इसको ठंड लगने लगा तो इसने टॉवल को ओढ़ लिया। कभी मिलने भी जाया करो उन लोगों से, मतलब जब कपड़ा धोना और जब काम हो तभी नहीं जा। अभी रास्ते में एक जगह शादी हो रही थी, ये बोलती है कि ये मेरी फ्रेंड की बहन का है, चलो चलते हैं खाना खाने। तो एकदम तुम्हारा हालत बहुत खराब हो चुका है। जहाँ शादी देखना है वहाँ लोग तुम्हें को कंटेंट मिलता, तुम्हें को मिलता, भलाई का जमाना ही नहीं है। बोले कि चलो मेरी दोस्त की बहन का शादी है, चलो उसके यहाँ चलते हैं, तुमको कंटेंट भी मिल जाएगा। और इसकी कौन सी दोस्त है, पूछा कौन सी दोस्त है, तो बोले नाम याद अभी नहीं आ रहा है, बट मेरी दोस्त की बहन का शादी ये पता है मुझे। तो खैर यही सब नौटंकी है। अभी मिलते हैं थोड़ी देर में और शायद ये ब्लॉग कल तक कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क एंड व्हाट विल हैपन। स्टे ट्यून। तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखो ये दोनों हाइड एंड सीक खेल रही है, और किस तरीके से खेल रही है मैं दिखाता हूँ, एक मिनट को। छिप जाओ जल्दी से छिप जाओ, फटाक से छिप जाओ, छिप जाओ। बेटा बोलो। और ये मैट में छिप रही है ऐसे। तो ये इतनी समझदार है और इतनी बदमाश है। अभी इसको बोला कि वीडियो बनवाना है तो ये भाग रही थी। जब बोला इसको कि टीवी पे आना है तुमको, टीवी पे, तब ये आ गई। टीवी पे आना है कि नहीं? इधर देखो, टीवी पे आना है तुमको, तो तुमको टीवी पे आना है ना? आना तो इधर देखो, इधर पहले बताओ। तुमको भी टीवी पे आना है? तुमको भी टीवी पे आना है? तो पहले हाय बोलो। क्यों, क्या हो गया? हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो। अरे देखना तुमको, हाय बोलो, हाय हाय बोलो, हाय। और एक चीज और बताओ, ये कौन तोड़ा? ये फोन कौन तोड़ा? हाँ, ये कौन तोड़ा बताओ? कौन तोड़ा ये? बेटा ये कौन तोड़ा? हाँ, कौन तोड़ा बताओ, इधर बताओ। हाँ, कौन तोड़ा बेटा? कौन तोड़ा इसको? बाबू तोड़ा। 5th फ्लोर से इसको फेंक दिया नीचे। ये देखो कैमरे का क्या हाल हुआ। 5th फ्लोर से इसको नीचे फेंक दिया था। और किसने फेंका था? हाँ, किसने फेंका था? हाँ, कौन फेंका? बैड हैबिट। कौन फेंका बताओ? तुम क्यों फेंका? क्यों फेंका? बाबू फेंका। क्यों फेंका? ये उसको बोलती है, वो इसको बोलती है, तो यही चलते रहता है यहाँ पे।
और ये क्योंकि इसको अक्सर वीडियो कॉल पे बात करने की आदत है, तो ये देख के बार बार देख रहे आ रहे कि है कौन। इसको पता नहीं कि ब्लॉगिंग क्या होता है। तो ये क्या क्या कौन फेंका बताओ? पापा क्या? हाय बोलो, पहले हाय बोलो। इधर इधर आओ, बदमाशी बहुत कर रही हो। अब तुमको तुम्हारे लिए लिज़ार्ड बुलाना पड़ेगा। जब इसको बोलते हैं कि तुम्हारे लिए ये करना पड़ेगा, चॉकलेट तुम्हारे लिए लाना पड़ेगा, तुमको सरप्राइज देना पड़ेगा, तो ये फटाक से बोलती है ऑर्डर करो। अभी बोले कि तुमको तुम्हारे लिए लिज़ार्ड बुलाना पड़ेगा, तो बोल रही है तुम लिज़ार्ड ऑर्डर करो। और क्या ऑर्डर करना है? हाँ, सिर्फ ऑर्डर करो। और क्या चाहिए? सरप्राइज चाहिए तुमको? हाँ। क्या चाहिए सरप्राइज में? क्या चाहिए सरप्राइज में? क्या चाहिए तुमको सरप्राइज में? क्या? गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। जाओ, ये दोनों जा रही हैं सोने। ये दोनों चली गई सोने। तो 10% पे जिया जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। क्या हाल चाल? बढ़िया। तो 10% पे सुप्रीम कोर्ट बोला कि मतलब रहना चाहिए, फैसला सुरक्षित रहा। 3-2 का रेशियो था। 3 जजेस जो थे वो फेवर में थे और 2 का डिसेंडिंग ओपिनियन था। और यहाँ पे बिहार में भी जिस तरीके से मतलब लगातार विरोध किया जा रहा है आरजेडी के द्वारा, एआईएम के द्वारा, कांग्रेस तो खैर समर्थन में थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक कांग्रेस का भी विरोध समझ में आ रहा था। उधर साउथ में देखें तो एआईडीएमके डीएमके का भी विरोध था। तो क्या आपका क्या सोचना है कि मतलब 10% मिलना चाहिए? अब मुझे नहीं पता कि कांग्रेस या फिर राजद क्यों विरोध कर रहे हैं, लेकिन मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है और इसमें कास्ट का कोई डिवीज़न है नहीं। तो ठीक है, मतलब कि जो वीकर सेक्शन है उनको मिलना चाहिए। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ किस कास्ट से या किस रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं, ये आई थिंक फेयर है, क्योंकि ये सारों पे अप्लाई हो रहा है जो भी वीकर सेक्शन में है, विच इज़ फेयर इनफ अकॉर्डिंग टू मी। दैट इज़ माई पॉइंट। और कहीं ना कहीं 75 साल हो गए एक ही पैटर्न को हम लेके आगे चलते जा रहे हैं कि SC ST या फिर जो भी मतलब एक तरीके से अनप्रिविलेज। इनफैक्ट मेरा यहाँ पे ये पॉइंट है कि ये जो 10% वीकर सेक्शन के लाया है, इस परसेंटेज को बढ़ाना चाहिए और एक सामान्य कर देना चाहिए। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है उसका परसेंटेज डाउन करना चाहिए। बिल्कुल यही बात मैंने कहा था अभी पिछले, जब मेरा भी यही पॉइंट है कि जो वीकर सेक्शन है, अब जो छोटे जाति के लोग हैं उनमें भी वीकर सेक्शंस के लोग हैं और जो बड़ी जाति के लोग हैं उनमें भी वीकर सेक्शन में है। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे परसेंटेज जो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए उनके लिए जिनका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है। अब अगर आप बिहार में देखेंगे तो ब्राह्मणों का जो स्थिति है वो बहुत दे आर इन अ रियल पुअर कंडीशन। तो उनको मिलना चाहिए। आई डोंट थिंक कि जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अ सर्टेन कास्ट दे शुड नॉट गेट दैट प्रिविलेज। आई डू नॉट बिलीव विद दैट फैक्ट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। यही बात है रिजर्वेशन का। समझो कि अभी आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। एक संकल्प लेना चाहिए, गवर्नमेंट्स को भी सोचना चाहिए कि जब 100 साल पूरा हो हमारा, तो कहीं ना कहीं इस रिजर्वेशन को हम किनार करके, और अगर रिजर्वेशन रहे भी तो पैटर्न बदलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अब 75 साल में अगर जिसको सक्षम बनना है वो बन गया, जो नहीं बना वो अपनी गलतियों की वजह से नहीं बना। क्या सही है कि नहीं है? 75 साल में नहीं बना भाई, तो अब कितना तुम उसको सपोर्ट करोगे? कहीं ना कहीं तो एक फुल स्टॉप तो लगाना पड़ेगा। तो इस पे सोचने की ज़रूरत है। और दूसरा चीज़ ये है कि आज़ादी के समय देखें 1947 में तो ब्राह्मण उस समय भी बहुत खुशहाल नहीं थे, अपर क्लास के थे, लेकिन फिर भी बहुत दयनीय स्थिति थी। लेकिन ये समीकरण समझ में नहीं आया कि क्यों मतलब SC ST वाले लोगों को, खैर उनको वो कमज़ोर थे उस समय, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन एक पूरे मतलब चारों तरफ नज़र लगा के देखना चाहिए था ना। मतलब ऐसा नहीं कि अगर समाज में हम चल रहे हैं तो एक कस्बे को लेके आगे चलेंगे, एक को बहुत पीछे नहीं छोड़ सकते हम, क्योंकि तो कहीं ना कहीं सबको एक साथ लेके चलने की ज़रूरत है। तब सबका साथ रहेगा तभी सबका विकास होगा। सो दैट इज़ हाउ थिंग्स आर गोइंग। रात के 11:30 हो रहे हैं और अभी हम निकल रहे हैं सोनपुर मेला। अचानक से प्लान हो गया। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अभी 20 मिनट 10 मिनट कम है, हमको लग रहा है 11:30 नहीं 11:20 हो रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं सोनपुर मेला। अचानक से प्लान हो गया सोनपुर मेला जाने का। कितना हो गया?
तो 11:30 हो रहा है, अभी जा रहे हैं सोनपुर मेला। सोनपुर मेला पशु मेला है, मतलब एक सबसे बड़ा मेला माना जाता है इसको, और ये हमेशा 24/7 खुला रहता है। आज से ही लगा है, तो हम सोच रहे हैं कि चले जाएं, क्योंकि कल वापस जाना ही हमको। तो रात को प्लान हो गया 11:30 में। मिलते गए थोड़ी देर में दूसरे ब्लॉग में शायद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।